Assalamualaikum, welcome back to my channel and welcome back to my another ब्यूटीफुल व्लॉग। क्योंकि आज जो है वो ब्यूटीफुल ही होने वाला है, क्योंकि आज खेलने वाला इतना खास नहीं है बच्चों का। सिर्फ जो है आपको खूबसूरती दिखाई जाएगी जर्मनी की। या जर्मनी का एक खूबसूरत सा गांव है, इसका नाम है लाइनसेल। और हमारे शहर से तकरीबन 30-40 मिनट की दूरी पर है। बस में बैठकर हम जा रहे हैं और जो है बहुत ही इंजॉयबल होने वाला है। तो बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा। बच्चे जो हैं वो वैसे भी बहुत एक्साइटेड होते हैं बस में बैठने के लिए, उन्हें तो मज़ा आता ही है। तो इस बार बच्चों की जो फेरियन है, जो छुट्टियां हैं, वो बहुत ही मज़े की हो गई हैं। तो एंडलिश हम पहुंच आए हैं जहाँ हमने पहुंचना था। ये गाँव ही है और जैसे ही हम यहाँ उतरे तो हमें अपने पाकिस्तान की फीलिंग आने लगी। वैसे ही खेत और खलियान और बहुत कुछ है। ये मैंने यहीं देखा है, वहाँ भी होते होंगे लेकिन मैंने देखे नहीं थे, हमारे गांव में नहीं है। तो आसमान भी इतना खूबसूरत लग रहा था और इंतहाई दिलकश मंज़र और मौसम भी इतना अच्छा था। लेकिन बहुत चल चल के गए, बहुत दूर तक हमें जाना था और गर्मी इतनी सख्त लग गई कि क्या बताएं। पानी जो है ना वो भी कम पड़ रहा था। मतलब पानी तो हम बहुत ज़्यादा मकदार में अपने पास रखते ही हैं बच्चों के लिए, लेकिन इतना चलना जो है ना पहली बार ज़्यादा ही लगता है, चाहे वो थोड़ा भी हो। तो इतने प्यारे खूबसूरत बड़े बड़े दरख्त और पता नहीं क्या क्या। खैर चलते हैं, आपको जो मेन चीज़ दिखानी है वो आगे चल के दिखाते हैं। और आप देख ही सकते हैं हम पूरी फैमिली और फ्रेंड्स भी हैं हमारे साथ, सब मिलके गए हुए थे। तो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सी झील है, वो आपको दिखाने लाए हैं आज। तो बहुत ही ज़्यादा चलने के बाद जो है हम पहुंच आए हैं फाइनली झील के पास। और यहाँ पे भी बच्चों का ये भूल भुलैया टाइप कुछ था, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम जाएं, क्योंकि गर्मी लग रही थी और हमारा दिल था कि बस जो देखने आए हैं पहले वही देख लें। तो उस वक्त तो बच्चों को कुछ नहीं महसूस हुआ और कुछ भी उन्होंने नहीं बोला, लेकिन चलते रहे। और लेकिन खैर मानू की तबीयत जो है वो बहुत ख़राब हो गई। उसको ऐसे क्या बोलते हैं, पेट में दर्द महसूस हो रही थी, उसे चलने नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की, हमारे साथ चली। और काफ़ी दूर तक चलने के बाद फिर जैसे ही हमें झील नज़र आई तो हमने शुक्र किया कि हम पहुंच आए हैं। इतना लंबा सफ़र था ये, तो बहुत मज़ा आया। वैसे यहाँ पे खूबसूरती बहुत थी, बस देखने वाला ही था सब कुछ। तो फिर हम जैसे ही वहाँ पहुँचे और हमने फ़ौरन ही सबसे पहले खाना निकाल लिया। खाना निकाल के बच्चों को खिलाया, क्योंकि इतना चलने के बाद तो वैसे ही एनर्जी ख़त्म हो जाती है। और लेकिन ये बनाया इन्होंने बहुत ही खूबसूरत है। ये टूरिस्ट एरिया है और ऐसे पहाड़ से सीढ़ियाँ बना के नीचे तक लाए हुए हैं और झील भी इतनी खूबसूरत लग रही थी, तो बहुत ही इंजॉयबल था। और यहाँ पे आके इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, ऐसे हम उड़ने ही वाले थे जैसे। तो खैर हमने जैकेट्स वगैरह और अपनी छतरियाँ हर चीज़ जो अपने साथ रखी होती हैं, ताकि कभी भी जिसकी भी ज़रूरत हो तो हम फ़ौरन निकाल लें। तो ये देखिए हमारी टेबल जो है वो सज चुकी है। यहाँ पे 2 टेबल लगे हुए थे और ग्रिल भी कर सकते हैं, यहाँ पे वो भी सिस्टम था। लेकिन मैं सोचती हूँ कि इतनी दूर अगर पैदल आना ना, तो फिर सामान उठाएं या ग्रिल करें, है क्या मुश्किल है थोड़ा। खैर जो लोग एंजॉय करना चाहते हैं वो तो सामान भी उठा ही लेते हैं। तो ये था हमारा खाना जो हम लोगों ने वहाँ एंजॉय किया। सैंडविच, बिरयानी तो हर बार हमारी डिश जो है ना वो कॉमन डिश है। मतलब हर बार हम बिरयानी ज़रूर बना कर लाते हैं। और चना चाट हो गया, या फिर बच्चों के नूडल्स, स्पैगेटी, या फिर पास्ता वगैरह, चाइनीज़ राइस, कुछ भी जो हम साथ लेकर आ सकते हैं अपनी मर्ज़ी से वो लेकर आते हैं। और आप देखिए कितना खूबसूरत नीला आसमान है और बहुत ही मज़े का मौसम है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कुछ स्पीच दे रही हूँ। खैर मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वॉइस रिकॉर्ड इसलिए करती हूँ क्योंकि बच्चे जो हैं वो कुछ भी बोल रहे होते हैं, आपस में उनकी लड़ाई झगड़े सब कुछ जो है ना चल रहा होता है। और अपनी बातें हमारी अपनी भी शुरू होती हैं। हम लोग पंजाबी में शुरू हुए होते हैं, हम लोग पंजाबी हैं, तो फिर अपने गप्पू में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो इसलिए फिर मुझे थोड़ा करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी मेरे व्लॉग का ख्याल नहीं रखता और कोई भी कुछ भी जो है ना वो बीच में बोल देता है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। और ये वैसे भी काफ़ी दिनों की वीडियो मैंने बना के रखी हुई थी। और पहले हम आलन के, वो आपने व्लॉग देखा होगा आई होप, अगर नहीं देखा तो जल्दी से जाके देखिए। और फिर इसके बाद हम यहाँ लगे लाइनसेल और यहाँ भी बहुत इंजॉय किया बच्चों ने। लेकिन जब
उस वक़्त तो ऑन द स्पॉट कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में बोला कि हम थोड़े बोर हो गए थे। ख़ैर हमने सोचा कि बच्चों की बोरियत जो है वो दूर करने का एक ही तरीका है कि इनको जो है हम कोई स्पील फ्लैट्स या पार्क वगैरह ढूँढ के दें, जहाँ पे ये थोड़ा खेल लें, मज़े कर लें, वरना ये ऐसे ही बोर होते हुए घर जाएँगे। तो एंडलिश हमें रास्ते में एक छोटा-सा पार्क मिल गया, वहाँ हमने इनको थोड़ा-सा खेलने की इजाज़त दी, इन्होंने खेला और इनको मज़ा आया। तब इनको पता चला कि हम बाहर आए हुए हैं। बच्चों को तो बस यही सब कुछ चाहिए होता है। तो ये था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, मज़ा आया हो देख के, देखने का और मेरी बातें सुनने का भी थोड़ा बहुत। तो ख़ैर जो भी है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंतज़ार कीजिए एक और खूबसूरत सी वीडियो का। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।